नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। कुछ बातें तो अंदर से नहीं बल्कि बाहर ही आ गई हैं। अब वो बात हम कर रहे हैं मैनपुरी में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव की। कई नामों को लेकर चर्चा थी कि आखिर समाजवादी पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा। बहुत सारे नाम चल रहे थे। तेज प्रताप यादव जो यहाँ से सांसद रहे हैं और जो मुलायम सिंह यादव के भतीजे के पोते भी हैं, उनका नाम चल रहा था। बीच में चर्चा आई कि धर्मेंद्र यादव भी चुनाव लड़ सकते हैं, जो अभी कुछ ही दिनों पहले आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ था, वहाँ से वो चुनाव लड़े, हालांकि वो कुछ वोटों से हार गए थे। डिम्पल यादव का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। इसके अलावा शिवपाल यादव जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं, वो भी चाहते थे, बिना कहे ही बहुत कुछ कहकर चल रहे थे कि शायद उन्हें यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए। सब वहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे थे क्योंकि एक तो सेफ सीट मानी जाती है मैनपुरी। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि अब कोई सीट ऐसी नहीं रही है विपक्ष की जिसे वो सेफ कहा जाए। बात कुछ हद तक सही भी है। आपने देखा कि कैसे अमेठी की सीट भी बीजेपी के खाते में चली गई, या आजमगढ़ जहां से अखिलेश यादव चुनाव जीते थे, सांसद बने थे, उपचुनाव में वो भी सीट बीजेपी के खाते में चली गई। यही हाल रामपुर का हुआ, जो आजम खान जहां के सांसद हुआ करते थे, उपचुनाव में वो सीट भी समाजवादी पार्टी हार गई। लेकिन मैनपुरी वो सीट है जहां से बीजेपी को कभी कामयाबी नहीं मिली है। इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें पड़ती हैं, जिसमें से 2 बीजेपी के कब्जे में हैं और 3 समाजवादी पार्टी के हिस्से में हैं। डिम्पल यादव को लेकर अखिलेश यादव बहुत उत्सुक नहीं थे उनको चुनाव लड़ाने के लिए, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मुझे याद है अखिलेश यादव का वो बयान जो अब से कुछ साल पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दी थी। उन्होंने कहा था कि डिम्पल यादव पर और मुझ पर अगर परिवारवाद का आरोप लगता है तो डिम्पल चुनाव नहीं लड़ेंगी। बात तब उठी थी जब राहुल गांधी ने, जो कि विदेश के दौरे पे थे उन दिनों, किसी सवाल के जवाब के सिलसिले में उन्होंने कहा था कि कई पार्टियों में परिवारवाद है, और उसमें उन्होंने अखिलेश यादव का भी जिक्र कर दिया था। उसी के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर राहुल को ऐसा लगता है कि मेरी पार्टी में परिवारवाद है तो डिम्पल अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसीलिए ऐसा लग रहा था और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद डिम्पल यादव चुनाव नहीं लड़ेंगी। और अभी जो कुछ महीने पहले यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भी चुनाव प्रचार की कमान अकेले अखिलेश यादव ने संभाल रखी थी। डिम्पल बहुत कम जगहों पर चुनाव प्रचार करने के लिए गई थी। लेकिन आखिर में ये लगा, जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी थी और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है कि मैनपुरी सीट किसी भी तरीके से वो समाजवादी पार्टी के कब्जे से छीन ली जाए और एक मैसेज दिया जाए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कि बीजेपी के मुकाबले में कोई नहीं है। बीजेपी ने अपना एक टारगेट भी फिक्स कर दिया है 2024 के आम चुनाव के लिए, और वो टारगेट है 75+। और अगर मैनपुरी सीट जीत लेती है बीजेपी तो आप समझिए कि उसके बल्ले बल्ले है, एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि बीजेपी के मुकाबले में विपक्ष तो कहीं टिकता भी नहीं है। तो ऐसा लगा अखिलेश यादव को। तमाम उन्होंने जोड़ गणित, वोटों का हिसाब किताब और तमाम सारे चीज़ों की उन्होंने समीक्षा की, और फिर वो इस नतीजे पर पहुँचे कि डिम्पल यादव को भी चुनाव लड़ाया जाए। वही एक ऐसी उम्मीदवार हैं जो चुनाव जिता सकती हैं। उनके नाम पर कोई वोटों का बंटवारा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के हिस्से का है वो शायद ना हो पाए। परिवार भी एक रहेगा, उनका वोट बैंक भी एक रहेगा, और इसी नतीजे पर पहुंचकर अखिलेश यादव ने आज डिम्पल यादव के नाम का ऐलान भी कर दिया। इससे पहले परिवार में काफ़ी चर्चा हुई, चूँकि ये मामला पार्टी का नहीं था, ये मामला परिवार का था। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और बड़ा इमोशनल कनेक्ट रहा है मुलायम परिवार का इस सीट से। अब मुलायम यादव की बहू यहाँ से चुनाव लड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि जो उनके समर्थक हैं वो पूरी जी जान लगा देंगे चुनाव लड़ने के लिए। अब इसमें एक कैच पॉइंट है। कैच पॉइंट ये है कि अब डिम्पल यादव तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आ गई हैं, अब उनके मुकाबले में कौन? बीजेपी आखिर कौन सा दांव खेलेगी? बीजेपी हर हाल में ये सीट जीतना चाहती है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह यादव के संबंध बड़े अच्छे थे। मुलायम सिंह यादव खुलकर उनकी तारीफ करते थे और नरेंद्र मोदी भी
खुलकर गदगद होकर मुलायम सिंह यादव को नेताजी कहकर उनकी तारीफ़ें किया करते थे। मुलायम सिंह यादव ने तो 2019 में लोकसभा में कह दिया था, जब वो आखिरी बैठक चल रही थी, उसके बाद आम चुनाव होने थे, मुलायम सिंह यादव ने तो नरेंद्र मोदी को जीत का आशीर्वाद भी दे दिया था, खुले मन से दे दिया था, संसद के अंदर दे दिया था। इतने अच्छे रिश्ते थे दोनों के बीच, मुलायम सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच। लेकिन अब तो खुला खेल है और इस खुले खेल में एक तरफ बीजेपी है जो हर हाल में ये सीट छीन लेना चाहती है समाजवादी पार्टी के कैंप से। तो आखिर वो कौन सा दांव चलेगी, उसके पार कौन सा तुरूप का एक्का है जो डिंपल यादव को चुनाव में हरा सकता है। डिंपल यादव के बारे में बताएं कि वो एक बार यानी उनका पहला चुनाव उनके लिए बड़ा अनलकी रहा था। ये बात है 2009 की। उस वक्त अखिलेश यादव 2 सीटों से लोकसभा के सांसद चुने गए थे, कन्नौज से और फिरोजाबाद से। जब वो मुख्यमंत्री जब उनके पास 2 लोकसभा चुनाव जीत चुके थे 2 जगहों से, तो उन्होंने 1 सीट छोड़ दी थी और वो सीट थी फिरोज़ाबाद की। और जब वहाँ पर उपचुनाव हुए तो कांग्रेस के राज बब्बर ने डिंपल यादव को हरा दिया था। तो डिंपल यादव के लिए भी मैनपुरी की सीट इतनी आसान नहीं होने वाली है, ऐसा दावा बीजेपी का है। अब सवाल ये है कि बीजेपी के पास ऐसा कौन सा हैवी वेट उम्मीदवार हो सकता है जो डिंपल को मैनपुरी के चुनावी मैदान में पटकनी दे दे। बहुत सारे नाम चल रहे हैं। अभी आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान नहीं किया है। कौन हो सकता है? उसमें चर्चा में 3 नाम चल रहे हैं। पहला नाम जो चल रहा है वो है रघुराज शाक्य का। रघुराज शाक्य कभी समाजवादी पार्टी में थे, सांसद भी रहे वो, और इस इलाके में मैनपुरी में शाक्य बिरादरी, यादव के बाद सबसे ज़्यादा दबदबा अगर किसी का है तो वो शाक्य बिरादरी का है। और शाक्य आमतौर पर इस बेल्ट में जो मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, एटा, कासगंज, ये जो बेल्ट है फिरोज़ाबाद, उसमें शाक्य को माना जाता है कि वो बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं। यादव तो समाजवादी पार्टी के साथ रहे और शाक्य जो वो छिटक कर बीजेपी के कैंप में चले गए। तो रघुराज शाक्य, जो कि जसवंत नगर एक विधानसभा सीट है मैनपुरी लोकसभा में, जहां से विधायक खुद शिवपाल यादव हैं, वहीं के रहने वाले हैं रघुराज शाक्य। क्या उनको चुनाव लड़ाया जाए? वो भी एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। एक दूसरे जिस नाम की बहुत जोर शोर से चर्चा हो रही है वो है अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, यानी मुलायम सिंह और साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक की पत्नी, जो विधानसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चली गई। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी में इसीलिए आई हूं क्योंकि मैं राष्ट्र आराधना करना चाहती हूं। अब इस राष्ट्र आराधना के फॉर्मूले में क्या वो अपनी भाभी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना चाहेंगी, इसको लेकर भी बड़ा धर्म संकट है। और अगर क्या अपर्णा यादव बीजेपी की उम्मीदवार होती हैं तो वो यादव वोटों में क्या बंटवारा हो पाएगा? क्योंकि बीजेपी का मोटिव और बीजेपी का मकसद यही होगा कि बाकी जो जातियां हैं वो तो उनके साथ आ सकती हैं, लेकिन जब तक यादव वोटों में बंटवारा नहीं होगा तब तक हिसाब किताब बनेगा नहीं। इसीलिए बीजेपी की कोशिश, उसका प्रयास ये है कि ऐसा उम्मीदवार दिया जाए कि इनके बेस वोट में, इनके काडर वोट बैंक में सेंध लगा दे। तो क्या अपर्णा यादव चुनाव लड़ सकती हैं? अब ये तय करना होगा अपर्णा को कि क्या वो अपने परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। राजनीति में तो अपने परिवार के खिलाफ आ गई हैं, क्योंकि परिवार तो उनका पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी में है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ विधानसभा चुनाव में खूब जोर शोर से प्रचार भी किया था। लेकिन अगर वो डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं तो फिर हेडलाइन बन जाएगा मुलायम परिवार की बड़ी और छोटी बहू के बीच में टक्कर। तो क्या इस तरीके से चुनावी मुकाबला होगा? बीजेपी के कुछ नेता ये चाहते हैं कि इस मुकाबले में दमदार उम्मीदवार हो, जिसको राजनीति की हर बारीकी पता हो, जो हर दांवपेच जानता हो, जो मुलायम परिवार को जानता हो। एक ऐसा विभीषण उसको मिल जाए जो कि दांव चल दे। क्या हुआ था लंका में कि जब विभीषण प्रभु राम की सेना में आ गए तो फिर कैसे रावण की हार हो गई। मतलब एक जो युद्ध की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ किसी प्रतीक का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। क्या उस तौर पर अगर देखें तो उस इलाके में एक बहुत मजबूत नेता के तौर पर माने जाते हैं शिवपाल सिंह यादव। क्या शिवपाल सिंह यादव वो कंधा बनना चाहेंगे बीजेपी के लिए
कि बीजेपी उनको आगे कर दे, उनको उम्मीदवार बना दे और ये क्या मुकाबला चाचा और बहू के बीच में हो जाएगा। अखिलेश यादव के रिश्ते में चाचा लगते हैं शिवपाल यादव। शिवपाल यादव उसी जसवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक भी चुने जाते रहे हैं, अभी भी विधायक हैं। और वो हाल में ही जब गोरखपुर गए थे तो उन्होंने अखिलेश के बारे में भी कहा कि वो चापलूसों से घिरे रहते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में ये तक भी कहा कि जो परिवार का ना हो सकेगा वो किसका हो पाएगा। इन सब तलखियों को लेते हुए क्या शिवपाल यादव अब उस लक्ष्मण रेखा को भी लांघ जाएंगे जहां वो अपनी बहू के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्योंकि परिवार के खिलाफ तो वो चुनाव लड़ चुके हैं। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अभी जो 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे फिरोज़ाबाद में, वहाँ से रिश्ते में शिवपाल यादव के भाई रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोज़ाबाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। शिवपाल यादव अपनी पार्टी यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ लिए। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा दी और जीत बीजेपी की हो गई, जबकि पिछले काफ़ी समय से फिरोज़ाबाद में समाजवादी पार्टी का एक गढ़ जैसा बन चुका था। क्या शिवपाल यादव उस लक्ष्मण रेखा को लांघ पाएंगे? क्या वो इसके लिए तैयार होंगे कि मीडिया में एक खबर चलेगी चाचा और बहू की लड़ाई? लड़ाई तो है, लेकिन चुनावी राजनीति की लड़ाई। अगर शिवपाल यादव चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला बहुत कांटे का हो सकता है। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की नस नस को जानते हैं, कहाँ किसके कितने समर्थक हैं, कौन क्या करता है, कौन वोट दिला सकता है, कौन वोट काट सकता है, कौन क्या इंतज़ाम कर सकता है। शिवपाल यादव को सब कुछ पता है। तो अगर शिवपाल यादव चुनाव लड़ते हैं तो मामला बड़ा दिलचस्प और रोचक हो जाएगा। पर सवाल ये उठता है, क्या शिवपाल यादव ये कदम उठाने को तैयार होंगे? अगर उनकी हाँ होती है, बीजेपी की बात बन जाती है, वो अपना कंधा बीजेपी को देने को तैयार हैं। जिनके कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी डिम्पल के खिलाफ निशाना साधेगी, इस बात के लिए अगर शिवपाल तैयार हो जाते हैं तो यकीन मानिए मैनपुरी का चुनाव करो या मरो वाले हालत में हो जाएगा। ये भी उतना ही दिलचस्प होगा जैसे आजमगढ़ और रामपुर का मामला हुआ था। बहुत कांटे की टक्कर होगी, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि शिवपाल यादव सब कुछ जानते हैं, मैं कह रहा हूँ ना, वो घर के भेदी हो जाएंगे। सब कुछ जानते हुए अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं, यानी दोनों को एक दूसरे की मजबूती और कमजोरी का पता होगा। तो बस इंतज़ार करिए कुछ घंटों का कि बीजेपी की तरफ से आखिर डिम्पल यादव के खिलाफ कौन चुनावी मैदान में उतरता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।